भारत और मैं हूँ आपके साथ आयशा शेख सिद्दीकी। मेरठ से मवाना रोड पर नेशनल हाईवे 119 के निर्माण के लिए मेरठ प्रशासन द्वारा रास्ते में आ रहे मकान और स्थानों के मालिकों को 95% तक मुआवजा देने की बात कही गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया। लोगों का एमडीए पर आरोप है कि एमडीए द्वारा दिए गए मुआवजे से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें हमारी ज़मीन की सही कीमत नहीं दी गई। और लोगों ने एमडीए पर यह भी आरोप लगाया कि ना तो एमडीए की तरफ से उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई चेतावनी दी गई। एमडीए की इस कार्रवाई से लोग खुश नहीं हैं। आपको बता दें, एसडीएम सदर ने बताया कि लोगों को मुआवजे के पैसे भी दे दिए गए हैं, लेकिन जगह खाली करने को वे तैयार नहीं थे, जिसके चलते बुलडोजर के जरिए जगह जगह खाली कराई गई। मैं संदीप हूँ, एसडीएम सदर। सर, एसडीएम साहब, आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, किस पे की जा रही है, क्या पूरा मामला है, ये बता दीजिए। NH 119 नेशनल हाईवे है, इसका एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है। इसमें ज़मीन एक्वायर कर ली गई है, एक्विजिशन अथॉरिटीज़ के द्वारा अवार्ड कर दिया चुका है एंड 95% प्लस लोगों को पैसा भी दे दिया जा चुका है। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी ये लोग पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि NH का काम डिले हो रहा है, इसीलिए आज पोजीशन लेने की कार्रवाई करी जा रही है। तकरीबन कितना इन्होंने कब्जा कर रखा था इस तरीके से? कब्जा नहीं है, ये बेसिकली पहले ज़मीन तो इन्हीं की थी, अब लेकिन NH ने इनको ख़रीद लिया है। ज़मीन जितना भी उनको चाहिए था, जितनी भी चौड़ाई में ज़मीन चाहिए थी, पूरा स्ट्रेच पूरा ख़रीद लिया गया है। इसीलिए अब ये ज़मीन सरकार की हो गई है, इसीलिए हम सरकारी ज़मीन पर पोजीशन ले रहे हैं। तो ये माने योगी बाबा का जो बिल्डोजर है उसमें बक्सा कोई नहीं जाएगा, सबके लिए एक मैसेज है कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो नहीं, NH का काम शासन की प्रायोरिटीज़ में रहता है एंड काफ़ी दिनों तक ये डिले हो गया, अब इसको कराना तो है ही है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर है जी नाम। ये सरकार द्वारा एसडीएम द्वारा जो रोड चौड़ा करने की कार्रवाई की गई है, इससे संतुष्ट हैं आप? अजी हम संतुष्ट नहीं है, ना इन्होंने इखला दी पहले, ना अल्टीमेटम दिया और ना ही हमें जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से पैसा दिया। एसडीएम को बता रहे हैं कि हमने मुआवजा दे दिया। अजी मुआवजा पूरा नहीं दिया, रूखा पड़ा मुआवजा भी। तो क्या रेट? 15,400 रुपये गज दिया यहाँ का मुआवजा, जो सर्किल रेट है। और उसका दुगना रेट इन्होंने बताया था कि दुगना रेट देंगे, लेकिन अभी इन्होंने जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से ही मुआवजा दिया है। और जो अभी इन्होंने 4 मीटर और अंदर को लेनी चाहिए, उसका भी रूखा पड़ा मुआवजा। क्या कहते हैं आपके हिसाब से क्या रेट होने चाहिए यहाँ का? जी यहाँ तो 50,000 रुपये गज भी नहीं मिलने की। कितना पैसा दिया है आपको? हमें 5 लाख रुपया, 5,80,000 दिया। आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? हमारे हिसाब से तो मिलना चाहिए था 50 लाख रुपये। सर्किल रेट के हिसाब से? सर्किल रेट के हिसाब से इन्होंने दे दिया 5,80,000। सर्किल रेट सही है जो इन्होंने लगाया है? उसमें भी कम है ना। कम है? हाँ जी, जो 4 मीटर के हैं वो रुपये पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन वेदपाल सिंह। ये आज ये कार्रवाई की गई है मवाना रोड पर रोड चौड़ा करने के लिए एसडीएम द्वारा, सरकार द्वारा। तो आप और एसडीएम द्वारा किया गया, ये कहा गया कि आपको मुआवजा दिया गया, आप लोगों को मुआवजा दिया गया, अपनी उनकी मर्जी का दिया गया, हमारी मर्जी का हमारे हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया। हमने उसका आर्बिट्रेशन डाला हुआ है और जो हमें इसका मुआवजा दिया गया है बहुत कम दिया गया है। और मकान ढाने से पहले हमें अल्टीमेटम देना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए थी, टाइम देना चाहिए था हम अपना मलबा हटाने के लिए। और इस मलबे का मुआवजा हमें कौन देगा? आपको कोई नोटिस, कोई चेतावनी? कोई नोटिस चेतावनी दी गई हमें। ये जो कार्रवाई की गई है इससे आप संतुष्ट हैं? हम कैसे संतुष्ट कैसे हो जाएंगे अपने नुकसान कराने के बाद? क्या चाहते हैं आप इसमें? हमें मुआवजा चाहते हैं इससे, जो हमें बिना अल्टीमेटम हमारे सामान का नुकसान हुआ। मुआवजा हमें ज़मीन का दिया है, जो कंस्ट्रक्शन किया उसका दिया है, कंस्ट्रक्शन में खर्चा उसका दिया, पर मटेरियल दिए गए मुआवजे से आप संतुष्ट नहीं है? और मटेरियल का मुआवजा थोड़ी दिया गया हमें, मटेरियल तो हमारा है। कितना मुआवजा मिला है आपको? हमें 10,000 एक बार मिला और 2,000 एक बार मिला, 2 लाख एक बार मिला, 12 लाख मिला। और आपके हिसाब से यहाँ का सर्किल रेट है उसके हिसाब से क्या? यहाँ का जो सर्किल रेट है जो हमें दिया हुआ है, इन्होंने अवार्ड दिया हुआ है, कृषि का तो चौगुना है और इसका कॉमर्शियल का भी चौगुना है और जो आवास है उसका दोगुना है। तो हमें यही नहीं पता किस हिसाब से हमारा मुआवजा तय किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है जी। और ये जो मकान है, मवाना रोड पर आज रोड चौड़ा करने की कार्रवाई की गई है एसडीएम द्वारा, इससे आप संतुष्ट हैं? और एसडीएम द्वारा बताया गया है कि मुआवजा दे दिया गया है।
मुआवजा दिया गया है सर्किल रेट के हिसाब से सिर्फ। और वो अब ये यहाँ का जो वो है सर्किल रेट, ये 15,800 के हिसाब से दिया है मुआवजा ये। पर भाई डबल मिलता है हाईवे पर जब जगह जाती है। अब सिर्फ एक बार ही मुआवजा मिला है। अब इसमें केस डाला हुआ था, इस वजह से भी किसी ने तोड़ा नहीं। अब आ गए इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में आकर सबके मकान तोड़ गए सभी। कितना मुआवजा मिला है आपको? अब 5 लाख रुपए मिले हैं इसके। 30 मीटर जगह जा रही है, मुआना रोड पे है। और यहाँ का अगर नॉर्मल अगर आप ऐसे ज़मीन खरीदोगे 35 से 40 हज़ार रुपये गज है यहाँ पर। तो आपके हिसाब से क्या रेट थे इसके? भाई 30 तो मिलते, डबल तो मिलते हैं भाई। डबल 35-40 हज़ार वैसी बिक्री है जगह यहाँ पर। अब इन्होंने 15 हज़ार के हिसाब से लिए। आप संतुष्ट हैं इस मुआवजे से? संतुष्ट कहाँ है? केस डाला हुआ है। केस डाला हुआ है, क्या चाहते हैं आप? भाई अब कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवेश पुत्र स्वर्गीय धर्मपाल सिंह। ये जो एसडीएम द्वारा मवाना रोड को चौड़ा करने के लिए कार्रवाई की गई है, जी सर। और एसडीएम द्वारा किया गया, ये कहा गया है कि मुआवजा दे दिया गया है। जी सर। क्या आपको मुआवजा मिला है? सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो मुआवजा इन लोगों ने बनाया है वो अपनी मर्ज़ी से बनाया है। हमारी कई दशक पुरानी यहाँ रेजिडेंस और दुकानें हैं, बैंक बराबर में बना हुआ है। इन्होंने आपका मकान और ये दुकानें हैं? ये कम से कम ये पैतृक संपत्ति है हमारी। पैतृक संपत्ति हम लोगों ने सड़क से काफ़ी हटा के बनाया था, और पीछे ज़मीन बेचने के बाद जो पैसा मिला हमने सारा इस मकान और दुकान हमने अपनी रोजी रोटी के लिए बनाया। लेकिन अब स्थिति ये आई है, इसमें ना तो हमें आबादी का मुआवजा मिला, ना कॉमर्शियल के हिसाब से मुआवजा मिला। इसमें बहुत ही कम, जितना कि कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता, बहुत नीचे से नीचे करके गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है। मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रार्थना है कि हम किसानों को हमें न्याय दिलवाएं। हम अपनी राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को यहाँ पे सलारपुर जलालपुर के रकबे में, ये इतने दशकों पुरानी यहाँ पे आबादी है, कॉमर्शियल में है सर, कॉमर्शियल बिल हम लोगों के पास हैं। हमें यहाँ पे न्याय चाहिए, और हमें निवेदन के साथ मैं प्रार्थना पुनः कर रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें न्याय दिलवाएं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ हमें न्याय दिलाएं, और माननीय परिवहन मंत्रालय में निवेदन करता हूँ। निवेदन के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें उचित मुआवजा मिले हमारी पैतृक संपत्ति का। द्वारा दिए गए मुआवजे से आप खुश नहीं? नहीं सर, हम बिल्कुल खुश नहीं है। जो इन लोगों ने मुआवजा